सिंगिंग या हारमोनियम सीख रहे हैं तो यह सूत्र सीख लीजिए, एक एक स्वर क्लियर लगा देंगे। जी हाँ साथियों, आज मैं एक ऐसा हथियार देने वाला हूं, एक ऐसे अस्त्र शस्त्र के बारे में बात करने वाला हूं जिसका उपयोग करके छोटा से छोटा कलाकार और बड़ा सा बड़ा कलाकार कितना भी कठिन गाना हो, कितना भी कठिन स्वर हो, एक एक स्वर क्लियर लगा सकता है। हालांकि ये चीज जानते तो सब हैं, जो मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से जानते सब हैं, बट उसका प्रयोग, उसका उपयोग नहीं कर पाते और वो फंस जाते हैं सिंगिंग, गायकी में और बजायकी में, दोनों जगह। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, ये जो सूत्र है वो ये है कि मैं सूत्र का 4-5 एग्जाम्पल भी दूंगा। जैसे मैं सूत्र बताऊंगा तो सूत्र का मैं 4-5 एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि आप एकदम से क्लियर हो पाए कि हाँ, बात सत्य है। इसका प्रयोग करके हम कोई भी गाने को बहुत सरलता से बजा सकते हैं और किसी भी गाने को हम बड़ी सरलता से गा सकते हैं, एक एक सुर लगा सकते हैं। तो साथियों, वह सूत्र है हमिंग का, जिसे गुनगुनाना कहते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल देखिएगा, मैं गीत गाऊंगा और गीत गाने से जितना स्पष्ट नहीं होगा उससे बहुत ज्यादा जब मैं गुनगुनाऊंगा तो एक एक स्वर, चाहे आप हारमोनियम बजा रहे हो, कैसियो, बेंजो या सिंगिंग कर रहे हो, एक एक सुर आपको दिखने लगेंगे कि देखिए ये फला जगह है, ये फला जगह है, ये फला जगह है। समझ पा रहे हैं? तो साथियों, आपको क्या करना है, हमिंग की प्रैक्टिस करनी है। ये वीडियो में एक कमेंट के माध्यम से बना रहा हूं कि एक मेरे साथी हैं, उनका नाम तो अभी जस्ट याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने याद किया, उन्होंने बोला है कमेंट में कि गुरुजी हमें हमिंग करनी है, तो गुनगुनाना नहीं आता। तो सबसे पहले तो मेरी यही सलाह है कि आप कुछ भी ना गाएं ना बजाएं, सबसे पहले हमिंग ही करना सीखें। हमिंग बहुत बड़ी चीज है, गुनगुनाना बहुत बड़ी चीज है साथियों। कहीं भी आप जाते हैं तो, या सुने होंगे आप, तो इसीलिए इसी तरीके से बोलते हैं कि सर कोई गाना गुनगुना दीजिए, यही बोलते हैं ना कि गुनगुना दीजिए। तो गुनगुनाना क्या हुआ कि उसका जो गीत का जो स्ट्रक्चर है, गाने का जो बनावट है, उस चीज को अपने दिमाग में उतारना, अपने गले में उसको फीड करना, ये चीज होता है साथियों गुनगुनाना, जिसे हम कहते हैं कि गुनगुना दीजिए। तो गुनगुनाने का मतलब यह है कि संगीत का जो सार है, जो निचोड़ है, वो हो गया गुनगुनाना। गुनगुनाने में इतना दम होता है कि पूरे संगीत को वो निचोड़ कर बैठ जाता है गुनगुनाना। अगर आपको गुनगुनाना आने लगा और गुनगुना कर आप हारमोनियम सीख रहे हैं या सिंगिंग सीख रहे हैं, तो आपसे अच्छा कोई नहीं सीख सकता। नहीं तो ये बात मेरी आप एक आध महीने अमल मिलाकर, खुद देखकर, मेरा परीक्षण करके, इस सूत्र का परीक्षण करके देख लीजिए। अगर बात सत्य नहीं निकली तो बताइएगा आप। मैं जो पिछला मेरा चैनल था, मैं उस पर बहुत प्रकार की वीडियो डालता था, बहुत प्रकार से सिखाने की कोशिश करता था, बट स्टूडेंट जो थे वो कहीं ना कहीं से सीख नहीं पा रहे थे। तो मेरे पास यही आइडिया आई साथियों कि मैं गुनगुनाने का सहारा लिया। और मैं 2-3 तरीके से हो सकता है, जैसे जैसे अब देखिए मैं गाना कौन सा गुनगुना रहा हूं, पहले प्रकार बता रहा हूं, कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, उसके बाद गाने के एग्जांपल दूंगा। क्या? जैसे साथी मेरे, तो हालांकि इसमें तो स्पष्ट है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जब गुनगुनाएंगे हम तो और स्पष्ट हो जाएगा। देखें, क्लियर, एकदम स्पष्ट हो जा रहा है कि हम ऊपर की ओर चढ़ेंगे और 4 नोट ऊपर चढ़ेंगे तो क्या निकल जाएगा? साथी मेरे। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से हो सकता है। और ऐसे हो सकता है कि ना 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 ना, ये तो और खतरनाक है। इससे तो और स्पष्ट हो जाता कि जैसे जितना बार ना आ रहा है उतने ही नोट हमें दबाने हैं, और ये स्पष्ट हो जाता कि हमें किधर के नोट दबाने हैं। जैसे साथी मेरे, ना 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 ना
ना ना ना ना, है ना। और एक समझे, एक और, दा रा रा रा। तो इन सभी को हम हमिंग कह सकते हैं, गुनगुनाना कह सकते हैं। ठीक, तो अब हम कुछ गानों का एग्जाम्पल देखते हैं साथियों कि कैसे हम गुनगुना कर उनको बहुत क्लियर कर सकते हैं कि गाना हमारा किधर जा रहा है, किन नोट पर हो सकता है। यह जो सूत्र है गायकी के लिए और बजायकी के लिए अति उत्तम है। जैसे गाने का हम एग्जाम्पल लें, हे गोटेदार लहंगा, समझिएगा, बड़े ध्यान से समझे इस चीज को। हे गोटेदार लहंगा, अब हम इसे गुनगुना रहे हैं। देखिए एकदम क्लियर हो रहा है ना। या ना 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 ना, एकदम स्पष्ट हो रहा है कि पहले ऊपर चढ़ रहा है फिर नीचे आ रहा है। हे गोटेदार लहंगा, स्पष्ट स्पष्ट हो गया साथियों। अब दूसरा गाना देखते हैं एक हम, जैसे तुम पास आए। अब देखिए इसमें क्या है, गाने से वो चीज क्लियर नहीं हो पाता उतना। इस बात को मेरी आप एक बार मान कर देखिए कि जितना ज्यादा हम गीत को गुनगुना कर स्पष्ट कर सकते हैं उसके सुर को, उतना ज्यादा हम, उतना क्लियर हम गीत को गा कर नहीं कर सकते। इस बात को मेरी एक बार आप मान कर देखिए, नहीं तो आजमा कर देखें। आप खुद कोई गाना लीजिए, आप अभी वीडियो चाहे मेरा रोक कर आप खुद अपने मन से कोई गाना लीजिए और उस गाने को गा कर एक बार देखिए और एक बार गुनगुना कर देखिए। देखिए आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा चीज सत्य है, किससे हम ज्यादा क्लियर कर सकते हैं, किससे ज्यादा हम संगीत को बेटर कर सकते हैं, हारमोनियम को जल्दी और अच्छा सीख सकते हैं, सिंगिंग को अच्छा और जल्दी सीख सकते हैं। दोनों चीज को आप क्लियर कर सकते हैं इस चीज से। अभी करें, क्लियर हो जाएगा साथियों कि जो हमिंग है, जो गुनगुनाना है, वो सबसे बड़ी चीज है। उसका सहारा लेकर हम बड़े बड़े गानों को, बड़े बड़े म्यूजिक पार्ट को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, चुटकियों में। समझ लें क्या है गाना, तुम पास आए। तो अगर गुनगुनाए हम इसको तो देख पा रहे हैं। और जब हम गा रहे हैं तो इतना क्लियरेंस नहीं दिख रहा है हमारे सामने। क्या है, तुम पास आए, ऐसा हमें लग रहा है कि गाना एक जगह ठहरा हुआ है। जब हम गा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है गाना एक जगह ठहरा हुआ है, लेकिन जब हम गुनगुना रहे हैं तो सुरों में अंतर दिख रहा है, उतार चढ़ाव दिख रहा है। जैसे देख रहे हैं। अगर हम इसको और स्लो करें तो तुम पास आए, नहीं मालूम पड़ रहा है, एकदम खड़ा खड़ा सुर दिख रहा है कि एक ही जगह बज रहा है। और गुनगुनाने से एकदम स्पष्ट हो रहा है कि शुरू, जहां से शुरू हो रहा है पहले ऊपर चढ़ रहा है, फिर वहां आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर लास्ट में फिर ऊपर चढ़ जा रहा है। देख पा रहे हैं कितना स्पष्ट हो रहा है ये चीज। फिर नेक्स्ट गाना हम एक ले लेते हैं, मुझे पीने का शौक, समझिएगा, मुझे पीने का शौक। अगर यूं ही देखें तो ये गाना जो मेरे अभी नए साथी सीख रहे हैं उनको एकदम स्पष्ट पता चल रहा होगा कि ये गाना एक जगह ही ठहरा हुआ दिख रहा है। जैसे मुझे पीने का, ऐसा लग रहा है कि एक जगह ठहर रहा है। लेकिन जो साथी मेरे कुछ सुर का ज्ञान कर लिए हैं उनको स्पष्ट पता चल रहा होगा कि ये गाना ऊपर की तरफ चल रहा है। जैसे मुझे पीने का, लेकिन उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर यहीं पर हम हमिंग करें, गुनगुना कर देखें तो मुझे पीने का, देख पा रहे हैं, मुझे पीने का शौक। समझ पा रहे हैं साथी। फिर एक गाना अगला लेते हैं कोई, जैसे हम तुम्हें इतना
प्यार करेंगे हम तुम्हें इतना। अब इस गाने को ध्यान से सुने, हम तुम्हें इतना नहीं क्लियर हो पाएगा ऐसे गुनगुनाने से, सॉरी गीत गाने से, लिरिक्स गाने से नहीं क्लियर होगा जब तक कि हम इसको गुनगुनाएंगे नहीं। ये साथियों, मैं क्या करता हूं, जब भी कोई भी म्यूजिक पार्ट हमें निकालना होता है, या मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जो भी बड़े बड़े उस्ताद होते हैं जहां से मैं सीखा हूं, या जिन उस्तादों के साथ मैं संगत किया हूं, उनको देखा हूं कि यही तरीका अपनाते हैं। जो चीज़ उनको समझ नहीं आती, जो चीज़ वो सॉल्व नहीं कर पाते, ना तो गा पाते हैं या तो ना तो बजा पाते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, हमिंग का ही सहारा लेते हैं। हमिंग से एकदम स्पष्ट हो जाता है। जैसे हम तुम्हें इतना, तो ऐसे क्लियर नहीं हो पाया, तो हम अगर हमिंग करें तो देख पा रहे हैं, हम्म हम्म मतलब सुर स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ा, फिर पीछे आया बीच में, फिर उससे भी आगे चला गया। हम्म 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 हम तुम्हें इतना। और जब आप गुनगुना लेंगे उस चीज को, और गुनगुनाने के बाद जब आप गीत को गाएंगे तो आप स्पष्ट गाएंगे। मतलब आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसा उतार चढ़ाव, ऊंचाई नीचाई इस गाने में, इस लिरिक्स में छुपा है, जो हम जान नहीं पा रहे थे। देखें, हम तुम्हें इतना देख रहे हैं। एक एक गाना और लेते हैं इसी तरीके का, जैसे 1 मिनट। क्या है, चोरी चोरी चुपके से, समझिएगा, चोरी चोरी चुपके से। तो अब गाना गाने से हल्का तो महसूस हो रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, बट यहां पर अगर हम हमिंग का प्रयोग कर दें, गुनगुना दे, तो एकदम क्लियर हो जाएगी। देखें, ऐसा लग रहा है कि एक सुर पर दो दो बार हमें प्रेस करना है। जैसे चोरी चोरी चुपके से, स्पष्ट हो रहा है। तो साथियों, आप अगर दिल से सीख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि मैं भी खुद से अच्छा गा पाऊं, एक बड़ा सिंगर बन पाऊं, एक अच्छा वादक बन पाऊं, तो इसके लिए आप यह सूत्र अपनाएं। यह सूत्र अपना कर देखें, आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, बहुत ही बड़ी। मैं बता दिया ना कि मैं जो भी चीजें क्लियर नहीं कर पाता, जैसे कोई नया गाना सुना, तो वो गाने अगर हमें समझ नहीं आते कि इनके असली नोट क्या हैं, तो मैं क्या करता हूं, इसी चीज का सहारा लेता हूं, इसी चीज का सहारा लेता हूं, गुनगुनाता हूं, और गुनगुना कर देखता हूं कि कौन सा सुर कहां लग सकता है। स्पष्ट है। चूंकि साथियों, अब मैं लास्ट में प्रूव करना चाहूंगा आपको, ताकि आप मेरी बात को सत्यता से मान सके कि हाँ, बात में सच्चाई है। अभी तो आप इतना देखकर आप क्लियर हो गए होंगे कि हाँ, सच्ची बात है, बट और मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, इसलिए कि जैसे हम गाने का जब अक्षर या शब्द गाते हैं, तो हम अक्षर और शब्दों में खो जाते हैं। समझिएगा मेरी बात को। जब हम अक्षर या शब्द गाते हैं गाने का, तो हम उसके पीछे भागने लगते हैं, हमारा ध्यान जो होता है उसके शब्दों पर हो जाता है। और जब हम हमिंग करते हैं, गुनगुनाते हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ होता है, हमारा ध्यान सुरों पर होता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हमारा हारमोनियम बजता है, समझिएगा, जिस तरीके से हमारा हारमोनियम बजता है, हम भी उसी तरीके से तो हमिंग करते हैं। ऐसे मतलब इस तरीके से कू 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 की आवाज करती है हारमोनियम हमारी, तो हम भी तो उसी तरीके से कर रहे हैं। तो क्या होगा, इससे दोनों का मैच हो जाता है।
हारमोनियम की बेंजो आर्गन जो भी आप बजा रहे हैं उसकी आवाज़ और जो आपकी नेचुरली गुनगुनाहट है, जो आप हमिंग कर रहे हैं, वो दोनों चीज़ें एकदम सेम मैच कर जाती हैं। तो इससे क्या होता है, वो चीज़ एकदम स्पष्ट खुलकर आ जाता है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, हारमोनियम हमारी ऐसी बजती है ना। और जब हम किसी गीत को जब इस तरीके से प्रयास करते हैं हारमोनियम वाली स्टाइल में, अपने इंस्ट्रूमेंट वाली स्टाइल में, तो वो बड़ी ही सरलता से स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि कोई अगर नहीं समझ रहा है तो उसको उसी की भाषा में समझाना चाहिए। लोग कहते हैं ऐसा ना कि जो कोई ना समझे तो उसको उसी की भाषा में समझाना चाहिए। तो हमें किस भाषा में समझना और समझाना चाहिए? हारमोनियम की ही भाषा में, यानी कि हमिंग करके, गुनगुना कर। तो ये 2-3 तरीका मैं बताया साथियों, इसका उपयोग करके, इसका प्रयोग करके आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा वादक, बहुत अच्छा गायक आप बन सकते हैं। नहीं तो इस चीज को आप आजमा लीजिएगा एक बार बस, ठीक। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा और अमल करेंगे इस बात पर, आप कुछ दिन कोशिश जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्त, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।